देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, VTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बात करते हैं सबसे पहले दरभंगा शहर, विशेष शहर में जुड़ गया है। अगर हम बात करें 5G, जियो 5G की, जी हाँ, दरभंगा इससे जुड़ा है और इसके साथ ही लोगों में एक अलग जोश, अलग उत्सुकता। जियो लॉन्च हुआ, 5G नेटवर्क का उद्घाटन हो गया, लोग अब अपने मोबाइल फोन में उठा रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं लोग। दरभंगा में जियो 5G लॉन्च हो गया। जियो 5G नेटवर्क का उद्घाटन हो गया है। लोग अब अपने मोबाइल में फोन का 5G का लाभ उठा सकेंगे। दरभंगा में 5G सेवा होने से लोगों का इंटरनेट का स्पीड तेज हो गया है। दरभंगा में जियो 5G शुरू होने से तेज इंटरनेट सेवा का लाभ मिल रहा है। बिहार के 5 और झारखंड के एक और शहर जियो 5G से लॉन्च हो गया है। जम्मू और श्रीनगर में जियो 5G लॉन्च हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। 304 शहरों में पहुंचा जियो 5G। 12 राज्यों के 25 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है। रिलायंस जियो की 5G सर्विस अब जम्मू और श्रीनगर में भी जा पहुंची है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में जियो 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के 2 शहरों के अलावा 12 राज्यों के 25 अन्य शहर जियो 5G नेटवर्क से जुड़ गए हैं। कुल 27 नए शहर जुड़ने के साथ ही जियो 5G 304 शहरों में जा पहुंचा है। जम्मू और श्रीनगर के अलावा जियो 5G से कनेक्ट होने वाले अन्य शहर हैं आंध्र प्रदेश अकपल्ली, मछलीपट्टनम, बिहार के आरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, दरभंगा और पूर्णिया, छत्तीसगढ़ का जगतपुर, गुजरात का वापी, हिमाचल प्रदेश का बद्री बरोटीवाला, नालागढ़, झारखंड का कतरास, कर्नाटक का कोलार, महाराष्ट्र का बीड, चाकन, धुते, जलाना और मलेगांव, तमिलनाडु का तिरुवनंतपुरम, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी, उत्तराखंड का मसूरी, पश्चिम बंगाल के बर्धमान, बेरामपुर, अंग्रेजी बाजार, हावड़ा और खड़गपुर। बहुत अच्छी बात है। दरभंगा पहले से बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगा और इसका 5G आने से बहुत ही इंटरनेट का जमाना हो चुका है। बहुत ही काम का सुविधा हो जाएगा, बहुत काम हल्का हो जाएगा, बहुत आदमी को सहूलियत होने लगेगी, ये सब हो जाएगा। इनसे छात्रों का है ना, पढ़ाई लिखाई में अच्छा मतलब स्पीड से डाटा चलेगा तो किसी को परेशानी नहीं होगा पढ़ने लिखने में। और अपना बिहार बहुत आगे चल रहा है। 5G का इंतजार कर रहे थे हम लोग को, अब बहुत अच्छा लग रहा है 5G चलने वाला है तो अपने बिहार में। अंतर जिला अपराध को अंजाम देने वाला कोढ़ा गैंग के 2 अपराधी को दरभंगा पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 कट्टा के अलावा 2 जिंदा कारतूस और चोरी की गई एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान सन्नी यादव और अंकित कुमार के रूप में की गई है। दोनों अपराधी कटिहार जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधी ने आधे दर्जन से ज्यादा कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिससे 6 मामले दरभंगा जिले के अलावा पूर्णिया और लखीसराय में भी लूटकांड की घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है। इसकी पुष्टि खुद बिरौल थाने के SDPO मनीष चंद्र चौधरी ने मीडिया को की है। बताया जाता है कि जिले के बिरौल थाना इलाके के कोठी पुल के पास इलाके की पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी सहरसा जिले की तरफ से बाइक पर सवार 2 अपराधी बिरौल थाना इलाके में प्रवेश करने वाले थे। तभी पुलिस चेकिंग देख दोनों बाइक घुमा वापस भागने लगे। पुलिस ने तभी दोनों अपराधी को खदेड़ कर पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो दोनों अपराधी के पास से अलग अलग लोडेड देसी कट्टा बरामद हुई। इसके बाद गिरफ्तार कर अपराधियों से करीब पूछताछ की गई, तब कई कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। बिरौल के SDPO मनीष चंद्र चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पकड़े गए अपराधी कोढ़ा गैंग के सदस्य हैं। दोनों कटिहार जिले के रहने वाले हैं और अलग अलग जिलों में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें दरभंगा, पूर्णिया और लखीसराय के मामले में संलिप्तता स्वीकार की गई है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है। एक गिरफ्तार अपराधी खुद को कोढ़ा गैंग का सरगना बता रहा है। पुलिस आगे जाँच कर रही है। विगत फरवरी में लगभग 4 घटनाएं घटी हैं जो बैंक के आसपास की छिनतई की घटनाएं थी सारी। एक उसमें से कुशेश्वर स्थान में भी हुआ था और एक घनश्यामपुर में भी हुआ था। तो जब लगातार हम लोगों ने डाटा विश्लेषण किया, उसके आधार पे जो सूत्र निकला वो कोढ़ा गैंग
का इसमें हाथ दिखा। उसके बाद से बीते शुक्रवार से हम लोगों ने इसको ट्रैपिंग मोड में इस पर काम किया और करने के बाद उसके जो 2 एक्टिव मेंबर हैं, जिसमें से एक अपने आप को कोढ़ा का सरगना भी कहता है, सनी यादव, जो जुआबगंज का रहने वाला है, थाना कोढ़ा का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने 1 तारीख को वाहन चेकिंग के दौरान सदर नंबर से किया है, जिसमें अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार, मनीष कुमार, अंचल निरीक्षक सुरेश कुमार राम जी, ये सभी लोग थे। इसमें हम लोगों को इनके साथ जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान यहाँ के 6 केस के साथ साथ 2015 में इन्होंने पूर्णिया में 2 लाख रुपए की लूट की थी, तो 2015 में लखीसराय में 3 लाख रुपए की लूट की थी। इतना इन्होंने कन्फेशन में बताया है। बरामदगी के समय में जब इनकी तलाशी ली जा रही थी तो उसमें 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस इनके साथ से पकड़ाया है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दुर्घटना की। जी हाँ, किसी शादी समारोह से लौट रही एक स्कॉर्पियो जिसका जो तेज रफ्तार से आ रही थी, ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और पंडासराय महावीर मंदिर में ठोकर मारते हुए बीच सड़क पर यह गाड़ी पलट गई। पंडासराय का यह एक युवक इसकी चपेट में आ गया, बुरी तरह वो घायल हो गया। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। गाड़ी पर किसी ADM रैंक के पदाधिकारी का पद लगा हुआ है। पहले सुबह करीब 5 बजे किसी शादी समारोह से लौट रही एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर BR
32PA0436 था। तेज रफ्तार से और लापरवाही से ड्राइवर ने अपने संतुलन खो दिए और गाड़ी पंडासराय महावीर मंदिर में ठोकर मारते हुए 20 सड़कों पर पलट गई। ठोकर मारने के क्रम में वहां सुबह दर्शन कर रहे एक स्थानीय युवक का अपने चपेट में ले लिया। युवक पंडासराय के ही पवन मंडल के छोटा पुत्र अमित कुमार हैं, जो बुरी तरह घायल होकर गंभीर अवस्था में आर्मी मेमोरियल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, जबकि स्कॉर्पियो पर बिहार सरकार डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ है। स्थानीय महावीर मंदिर को भी काफी क्षति पहुंचा है। मंदिर कई जगह से दरक गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक को आर्मी मेमोरियल से पटना रेफर कर दिया गया। गाड़ी पर डिप्टी कलेक्टर लिखना और भाड़े पर चलाना और वह भी कोई भी कागजात वैध नहीं है। शिक्षा विभाग के रवैये से परेशान होकर शिक्षक बैठे धरना पर। जिला शिक्षा पदाधिकारी का शिक्षकों ने किया घेराव। NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों के मामले पर शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच का टकरार खत्म होते नजर नहीं आ रहा। एक और NIOS अपने पत्र के माध्यम से सभी शिक्षकों को 31 मार्च की तिथि को ही प्रशिक्षित मान रही, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों के वेतन काटने की बात कह रही है। पूरे मामले पर TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। पहले विधायक, मंत्री, सांसदों का घेराव का अपनी बात रखे, फिर आदेश की प्रति जलाकर विरोध दर्ज किया गया एवं इससे भी जब समस्या का हल नहीं निकला तो स्थानीय धरना स्थल पर पीढ़ी शिक्षक संघ के आह्वान पर धरने पर बैठ गए हैं और विभागीय नीति के खिलाफ जमकर हल्ला बोला कि जिस सरकार को शिक्षकों के प्रति संवेदना न हो, जो सरकार शिक्षकों के बल पर बना हो, वह शिक्षकों को शोषण करने के लिए सरकार बनते ही आदेश की है। बहुत ही दुर्भाग्य है, यह गठबंधन की सरकार साजिश के तहत NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों को भटकाने का काम कर रही है। अफसरवादी पूरा कायम है इस सरकार में। सरकार के जो निदेशालय के स्तर के पदाधिकारी हैं, वह पदाधिकारी NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों को परेशान कर रही है। हाल के वक्त से हम लोगों का ये शोषण जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो हम लोगों ने RTE के तहत जो है ज्वाइनिंग किया और सारे चीज के हम लोग हकदार हैं। लेकिन क्या है कि जब से हम लोग आए, TET शिक्षक आए, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप भी जानते हैं कि विद्यालय की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या हुई है। लेकिन क्या है कि हम लोगों को हर जगह जो है शोषित करने का काम सरकार कर रही है। और वो शोषण की शुरुआत कहाँ से हुई? ज्वाइनिंग से। जो मतलब फिट होगा तो अभी की तिथि से हमारा योगदान होगा। यानी मेरी जो 8 से 10 वर्षों की सेवा है वो सेवा शून्य हो गई। हम लोग इसी के खिलाफ में आज धरना पे बैठे हैं और हम लोगों ने निरंतर जो है आंदोलन चलाया है। आज दरभंगा से शुरुआत हुई है, फिर हम लोग पटना में सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक अनवरत जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुई बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बेंस ने बताया कि जिले में 16,375 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 15,795 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। 596 आवास अभी भी पूरे किए जाने हैं, जिनमें 350 जॉब कार्ड त्रुटि के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जबकि 246 ST/ST के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बारी बारी से उन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी से जवाब तलब किया जिनके यहां ज्यादा आवास निर्माण लंबित है, जिनमें प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेरी, बिरौल, बेनीपुर, जाले, दरभंगा सदर, हायाघाट एवं केवटी शामिल है। बहेरी में सबसे ज्यादा 197 आवास लंबित पाए गए। बैठक में बताया गया कि 15,789 लाभुकों को प्रथम किस्त दिया जा चुका है, 14,843 को द्वितीय किस्त एवं 14,007 लाभुकों को तृतीय किस्त दिया जा चुका है। वैसे लाभुक जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण प्रारंभ नहीं कराया है, वैसे लाभुकों के आधार कार्ड से संबद्ध बैंक खाते से 40,000 रूपए की राशि फ्रीज करवाने। उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि लेकर आवास निर्माण प्रारंभ करवाया परंतु द्वितीय किस्त की राशि या तृतीय किस्त की राशि नहीं ले रहे हैं, उन सबों से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एक एक कर बात करें एवं आवास निर्माण प्रारंभ करवाएं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जीविका के DPM को अपने वैसे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा DPM जीविका को अपने BPM एवं जीविका समूह के माध्यम से वैसे लाभुकों के समन्वय स्थापित कर आवास निर्माण पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में गौरा बौड़ाम के आवास सहायक आरा खातून, जिनके यहाँ सबसे ज्यादा आवास लंबित पाया गया, का वेतन स्थगित करते हुए कारण परीक्षा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि कई आवास सहायक नियमित रूप से पंचायत में नहीं रहते हैं, जिसके कारण आवास निर्माण कार्य लंबित है। बेनीपुर के जिस पंचायत में 5 से ज्यादा आवास लंबित पाए गए, उनके आवास सहायक का मानदेय स्थगित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि 10 दिनों में लंबित आवास पूर्ण नहीं करवाते हैं तो उन्हें पदमुक्त करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में घनश्यामपुर एवं बहेड़ी के आवास पर्यवेक्षक से भी आवास निर्माण लंबित रहने का कारण परीक्षा की गई। इंदिरा आवास निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि जिसमें 95% उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नए लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। नहीं बनेगा। हार्ड प्रेस का सबसे आसान तरीका है बैंक में उसकी रखी हुई राशि को फ्रीज कराओ। राशि बहुत कम आता है। इंश्योरेंस की राशि मृतक वाले में जो ये बोल रहे हैं वहाँ आ सकता है। प्रीमियम लेने भरी लेने के टाइम खोजना मुश्किल। बैंक में ऐसे जितने भी खाता होते हैं ये ठीक बता रहे हैं, खाताधारी सारा का सारा इंश्योर होता है और सबको ये रहता है कि मृत्यु होने के बाद कुछ न कुछ राशि देने की बात रहती है। एक बार पता कर लो, कोई भी राशि अगर उसके खाते में है तो फ्रीज करो और उसको सूचना हो जाए। ऑफकोर्स फ्रीज करते हुए खाताधारी को बैंक सूचित करे कि आपको फलाने वीडियो से बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं थोड़े धर्म की भी। ठाकुर अनुकूल चंद जी का 135वां जयंती समारोह 5 मार्च को जन्म हुआ था और वेद मांगलिक प्रभात फेरी व भव्य शोभा यात्रा से 135वां जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम है। ठाकुर अनुकूल चंद्र का जन्मोत्सव 5 मार्च को है। वेद मांगलिक प्रभात फेरी व भव्य शोभा यात्रा से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। उक्त वक्ते ठाकुर अनुकूल चंद्र के शुभ 135वां जन्मोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सत्संगी सह प्रति ऋत्विक सत्यनारायण दान दी। आगे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सत्संगी शिक्षाविद शिव किशोर राय ने कहा कि ठाकुर परम प्रेम के संवाहक हैं। साथ ही ठाकुर के दर्शन में व्यक्ति के बचने व बढ़ने का मूल मंत्र समाहित है। शोभा यात्रा सत्संग नगर भैरवपट्टी से चलकर दोनार नाका नंबर 5 मिर्जापुर शास्त्री चौक स्टेशन रोड दोनार होते हुए
सत्संग नगर भैरवपट्टी को लौटेगी। मौके पर सत्संगी उगन दा ने बताया कि श्री श्री ठाकुर के दिव्य जीवन एवं भावधारा से अवगत होकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन को सजाते हुए नर नारी दीक्षा से अपनीत होकर अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकेंगे। जन महोत्सव के अंतर्गत धर्म सभा के उद्घाटनकर्ता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर माधवानंद कार की उपस्थिति होगी। कार्यक्रम के केंद्र में शोभा यात्रा की प्रस्तुति झांकी रहेगी। संध्याकालीन विनती प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात महोत्सव का समापन होगा। संवाददाता सम्मेलन में राम इकबाल दा, तारकेश्वर, कृष्ण मुरारी दा, वेद प्रकाश, अर्जुन चौधरी, सुबोध दा, उमा, सुरेश, सुनील, उज्जवल सहित अन्य गुरु भाई भी एवं माताएं शामिल थी। जुगावतार कहा, एगो सत्यानुसन की छोटी सी पॉकेट बुक है। ठाकुर उसमें बोले हैं कि धर्म एक है, इसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये सारे मत हैं, लेकिन धर्म एक ही है। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, श्री श्री हमारे आचार्य देव देवघर से उनके आदेशानुसार हम लोग परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी के 135वें जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में भैरवपट्टी सत्संग मंदिर कैंपस, बगल में स्कूल के भी कैंपस है, उसमें सुबह 4:30 बजे से लेके संध्या काल तक 5 मार्च दिन रविवार को हम लोग महामहोत्सव मना रहे हैं। उसमें आप लोग के माध्यम से हम तमाम गुरु भाई जनमानस को एक संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग आएं, सत्संग में भाग लेके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बात करते हैं वार्षिकोत्सव समारोह की। दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ में धूमधाम से संपन्न हुआ इसका वार्षिकोत्सव। दरभंगा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा, प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा एवं निदेशक विशाल गौरव ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मिश्रा ने अभिभावकों, छात्रों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय आने वाले समय के लिए नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से तैयार है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः संकल्पित है। स्कूल के भव्य कैंपस में आयोजित वार्षिक उत्सव में 1000 से अधिक छात्रों ने अलग अलग विधाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां की। नृत्य, संगीत, नाट्य और नवाचार के माध्यम से जब बच्चों ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रंग को पिरोया तो दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। 3000 से भी अधिक अभिभावक लगभग 5 घंटे तक बौद्धिक मनोरंजन में डूबे रहे। नृत्य विधा में ओडिसी, कथक, फ्यूजन, राजस्थानी, लावनी, बिहू आदि की प्रस्तुति की गई। संगीत में गजल, कव्वाली और सामूहिक गायन ने श्रोताओं को आनंदित कर दिया। अंग्रेजी में नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मंचन किया गया तो मैथिली नाटक अघोरी का अखाड़ा ने हास्य का तड़का लगाया और हिंदी नाटक सबका मालिक एक है ने धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया। नवाचार में नवरस में अलग अलग रसों की मंच अभिव्यक्ति की गई तो वृद्धाश्रम नाटक में नई पीढ़ी द्वारा वृद्ध माता पिता के प्रति उदासीनता पर चोट किया गया। छात्रों में अखंड, प्राची, तनुष, आर्या, तन्नु, प्रिया, आकांक्षा, ऋतु, सुमेधा, अक्षत, वंदिन, अक्षय, अनुज, जुविया, मेघना, अंश, राज, स्वप्राली को दर्शकों ने बेहतर मंचन के लिए सराहा। मंच संचालन रश्मि, प्राची, वेद, आशीष आदि ने किया है। वाइस प्रिंसिपल दिवेंदु विश्वास ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
आगे चले मौज मनाओ